चलो हम लोग WTO देखते हैं। WTO से पहले WTO का नाम था गैट, GATT, है ना। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ पहले इसका नाम हुआ करता था। उसके पहले इसका नाम था, जो नाम था उसका वो था ITO। उसके पहले नाम था IMF, ठीक है। और उसके पहले नाम था वर्ल्ड बैंक, जो काम कर रही थी, लेकिन नाम बदलते बदलते फिर WTO नाम पड़ा। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। हाँ बस लिखाएंगे आगे, पहले इसका इतिहास देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है WTO की, है ना। ब्रिटेन में एक सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन, है ना। लेकिन ये हुआ था अमेरिका में। नाम क्या था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। बस भाई, तो सारे देशों को लगने लगा कि आपस में जब व्यापार कर रहे हैं और ट्रेड और टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ मतलब टैक्स लगा रहे हैं, तो उसके जो रोकथाम है उसके लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक सम्मेलन हुआ, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन। हुआ अमेरिका में। कब हुआ? 1944 में। लिखो ब्रिटेन वुड सम्मेलन। कहाँ हुआ? अमेरिका में। कब हुआ? 1944 में। हाँ, ये सम्मेलन जब हुआ तो इसमें को टोटल 44 देशों ने भाग लिया। कितना देश ने भाग लिया? 44 देश ने भाग लिया। बस भाई, लेकिन एक देश सबसे बड़ा देश था, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा देश ने भाग नहीं लिया, तो रूस ने भाग नहीं लिया था। रूस ने भाग नहीं लिया था। बस भाई है। ये सम्मेलन जो था टोटल 22 दिन चला। कितना दिन चला? 22 डे चला। क्लियर? ये सम्मेलन में 3 संस्थाएं बनी। कौन कौन सा बना? तो वर्ल्ड बैंक, हाँ वर्ल्ड बैंक बना है। दूसरा क्या बना? तो दूसरा बना IMF। तीसरा क्या बना? ITO, है ना। 3 चीज की स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक आर्थिक सहायता के लिए, IMF मुद्रा के रख रखाव के लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, पता है ना फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर? वर्ल्ड बैंक क्लियर है। ITO इंटरनेशनल टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम था इसका? ये तो हो गया ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संघ। मॉनेटरी मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर? IMF, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोल, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस भाई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? अब देखो, यही ITO जो था इसकी स्थापना हुई 1944 वाला सम्मेलन में, लेकिन आगे चल करके 1947 में इसका नाम बदल करके गैट कर दिया गया। ITO का नाम बदल क्या हो गया? 1947 में क्या हो गया? GATT, गैट। फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड इंटरनेशनल जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। बस भाई, नाम वाले क्या हो गया? गैट, GATT। हाँ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड
टैरिफ, GATT। गैट में भारत शामिल हुआ 1947 में। भारत शामिल हुआ, कब शामिल हुआ? 1947 में। अब देखो, ये गैट की जब स्थापना हुई भाई साहब, इसका काम था सीमा शुल्क को कम या अधिक करना, लेकिन ये धीरे धीरे फेल होता दिख गया। फेल कैसे होना शुरू हुआ? इसमें संरक्षणवाद की नीति शुरू हो गई। जो बड़े बड़े देश थे वो छोटे देश पर टैरिफ अधिक लगा दिया करते। अभी अमेरिका का ट्रम्प कहता है ना, हम टैरिफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टैरिफ, मतलब टैक्स लगा देंगे, है ना, आयात कर और निर्यात कर लगा देंगे, बस भाई। तो इसमें फोकस था सीमा शुल्क की कटौती पर। कहां फोकस था? सीमा शुल्क की कटौती पर। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 8वां बैठक होते होते इसमें क्या हुआ कि 8वां बैठक उरुग्वे में चला था। आठवां बैठक इसका चला कहां? उरुग्वे में, 1986 से 1994 तक। गैट का 8वां बैठक उरुग्वे में चला। और उरुग्वे में क्या लिया गया कि संरक्षणवाद की नीति होनी शुरू हो गई। देखो होना क्या शुरू हो गया, पहले समझ लो। पहले जैसे मान लो कि कोई छोटा देश होता, तो छोटा देश क्या देगा? अनाज देगा। छोटा देश क्या देगा? और क्या देगा? मतलब कच्चे माल में क्या देगा? टेक्नोलॉजी तो देगा नहीं, है ना, तो उससे टेक्नोलॉजी वो लेगा, है ना। तो बड़े देश इसमें क्या करते कि अपने यहाँ से सामान भेजते, उस पर अधिक टैरिफ लगा देते, और वहां से जो सामान आता उसको पर भी अधिक टैरिफ लगा देते। तो उसका जैसे मान लो कि टमाटर है, टमाटर यहाँ से कोई छोटा देश भेज रहा है बड़े देश में, बस भाई, और टमाटर बड़ा देश में उजा रहा है, तो वहां पर का टमाटर जो है मान लो कि 10 रुपए किलो बिक रहा है ना, टैक्स के साथ। और यहाँ से टमाटर गया तो एक टैक्स टमाटर पर लगा दिया अपना देश निर्यात करने में, एक टैक्स लगा दिया वहां वाला देश आयात करने में। तो अपना वाला देश मानो कम लगाया, लेकिन वहां वाला अधिक लगा दिया। अधिक लगाने की वजह से क्या होगा? तुम्हारा टमाटर जो है 20 रुपए किलो हो गया, तो वहां का टमाटर बिकेगा, तुम्हारा टमाटर बिकेगा, वही वाला बिकेगा, है ना। तुम्हारा टमाटर तो बिकेगा नहीं, बस में तो भेजने से कोई फायदा है नहीं। तो यहीं पर हो गई संरक्षणवाद की नीति शुरू, कि हमारे यहाँ का जो स्रोत है, सोर्स है, हमारे यहाँ का जो कच्चे माल है, हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं, वो हमारे यहाँ ही बिके, दूसरा देश जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इसीलिए गैट जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। बस भाई लिखो, इसमें संरक्षणवाद की नीति शुरू हो गई। बस भाई, तो ये दो चीज था गैट में। तीसरा चीज ये हुआ, इसकी गैट की कमी कहाँ कहाँ रह गई, गैट फेल क्यों हो गया, है ना। तो गैट में पहला क्या हुआ? संरक्षणवाद की नीति शामिल हुई, है ना, तो शामिल कर लिया। दूसरा, द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गया। जैसे हम दोनों वार्ता शुरू किए, बोले कि हम दोनों एक काम करो, है ना। बड़े बड़े देश क्या करते कि अपना टैरिफ कम रखते और छोटे देशों पर टैरिफ ज्यादा लगाते। तो छोटे टैरिफ पे सामान आता लेकिन महंगे आते, उसको महंगा खरीदना पड़ता। उसके बाद क्या किया, वहां से जो सामान आता उसको आयात को लिमिट कर दिया। मान लो कि छोटे देश तुमको बेचना चाह रहा है 20 किलो, है ना, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं, हमारे यहाँ टमाटर पहले से है भाई, हम लेंगे 10 ही किलो लेंगे, बस भाई। तो अपने आयात को क्या कर लिए? सीमित कर लिए। और सीमित करने की वजह से क्या हुआ कि तुम उसको तो पूरा का पूरा सामान दे रहे हो, लेकिन वो बेचारा भेजना चाह रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है, बस भाई। इसलिए गैट फेल हो गया। तो लिखो, गैट की कमी, संरक्षणवाद की नीति, द्विपक्षीय वार्ता, आयात में कमी, है। उसके बाद गैट विकसित देशों की संस्था बन गई ना।
है? गैट विकसित देशों की संस्था बन गई। दूसरा था गैट में क्या कि गैट में जो भी बड़े देश अपॉइंट करते वहां के अध्यक्ष वही अपॉइंट हो जाता। तो ये भी दिक्कत वाली बात हो गई है। तो इसके जगह पर फिर एक निर्णय लिया गया, गैट फिर समाप्त कर दिया गया उरुग्वे वाला में बैठक में, बात समझे। उसके बाद ही बोला कि एक काम किया जाए, गैट के स्थान पर कोई और संस्था को लाया जाए। बोला ठीक है, गैट का ही नाम बदल करके और कुछ चेंजेस करके लाया गया किसको, WTO का। क्लियर, लिखो WTO। ITO भाई, ITO ही गैट बना और गैट अब WTO बनेगा। हाँ, इंटरनेशनल टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बन गया जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और ये जो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ जो है भाई, ये बन जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस भाई, यहाँ पर बहुत सारे देश शामिल होते और वो लोग अध्यक्ष के लिए वोटिंग करते। बस भाई, अब अध्यक्ष लोकतांत्रिक चुना जाता है इसमें, WTO में। इसमें चुना नहीं जा रहा था। बस भाई, इसमें आपस में दूसरी बातें कर रहे थे, द्विपक्षीय वार्ता कर रहे थे। इसमें द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे। इसमें सरासरवाद की नीति होने शुरू हो गई थी, यहाँ पर नीति शुरू नहीं हुई थी। यहाँ पर आयात में कमी आप कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई रोकथाम नहीं था। यहाँ पर रोकथाम करेगा। तब ना हाल फिलहाल में क्या हुआ कि टेस्ला कार है, नाम सुना होगा, टेस्ला कार वाला कहानी आप लोग सुने हो। टेस्ला कार किसका है, वो क्या नाम है उसका, अमेरिका वाला बिजनेसमैन का? नहीं, और एक एलन मस्क। हाँ, तो एलन मस्क जो है भाई साहब हैं, वो टेस्ला कार बनाए हैं। और टेस्ला कार बनाए तो वो बोले कि हम कंपनी लगाएंगे अपने, कहाँ, चाइना में। कहाँ लगाएंगे, चाइना में। लेकिन सामान कहाँ बेचेंगे, भारत में, है। भारत वाले बोले ठीक से बेचो सामान, टैरिफ 200%। मतलब 15 लाख का कार बनाएगा, 25 लाख का तुम कार बनाएगा, 25 लाख टैरिफ। तुम्हारा कार का रेट कितना हो जाएगा, 50 लाख। बात समझे? हाँ, बस मैं ये तो बोला कि ठीक है। तो एलन मस्क भाई साहब बोले कि हम कहाँ जाएंगे, WTO जाएंगे। तुमको सामान बेचने नहीं दे रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड है ना, सामान बेचने नहीं दे रहा है। बोला ठीक है, जाओ जाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं। हम भी वहां पर अपना आर्गुमेंट रखेंगे कि तुमको अगर सामान बेचना है तो कंपनी हमारे यहाँ लगाओ, कंपनी हमारे यहाँ लगेगी, हमारा बैंक को फायदा होगा, हमारे वर्कर्स को फायदा होंगे, हमारे इंजीनियर्स को काम मिलेगा, हमारा लैंड हमारा जाएगा, है, बेरोजगारी हमारे यहाँ कमेगा। तो सब कुछ हमारे यहाँ लगाओ ना, हम तुमको टैरिफ जितना है उतना ही रखेंगे। लेकिन तुम कंपनी कहीं और लगाओगे, सामान हमारे यहाँ बेचोगे तो टैरिफ दोगुना लेंगे। बात समझे? अगर हम तुमको नहीं दे रहे हैं जमीन तब तुम जा सकते हो, हम तुमको नहीं दे रहे हैं वर्कर तब तुम जा सकते हो, हमारे यहाँ तो भरे पड़े हैं। है? बस भाई, लिखो WTO की स्थापना 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। हाँ, यह एक स्वतंत्र संस्था है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है, वैधानिक संस्था है, इसके नियम है। 1995 में 1 जनवरी गैट का स्थान पर WTO बन गया। बस बात खत्म, दिमाग नहीं लगाना अपना। क्लियर? अगला पॉइंट, वस्तु एवं सेवा के क्षेत्र में बहुपक्षीय काम करता है। वस्तु एवं सेवा के क्षेत्र में कैसा काम करता है, बहुपक्षीय। उसमें था द्विपक्षीय ना, इसमें है बहुपक्षीय। तीसरा पॉइंट, वस्तु एवं सेवा के क्षेत्र में बहुपक्षीय काम करता है। बस भाई, वर्तमान में WTO में 164 सदस्य हैं भाई, 164 सदस्य हैं। क्लियर? हर 2 साल पर मीटिंग होता है। हाँ, अंतिम सदस्य अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान बना है 2016 में। सदस्य बना है। हाँ, क्लियर। हर 2 साल पर मीटिंग होती है। हर 2 साल पर मीटिंग होती है। मुख्यालय है जिनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। एक देश एक वोट का प्रकार करता है। एक देश एक वोट पर कार्य करता है। इसके अंदर एक संस्था है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट सेल्टम बॉडी। डिस्प्यूट, हाँ, सेल्टम बॉडी एक संस्था है। ये क्या करता है? समझौता करवाता है। क्या करवाता है? समझौता करवाता है। क्लियर। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। 3 बैंक के बारे में कल हम लोग कर लेंगे। क्लियर। ब्लड बैंक सर।